हेलो यात्रीज, वेलकम टू बिल्ड योर फर्स्ट एआई एजेंट कोर्स। वेरी फर्स्ट मैं आप सबको न्यू ईयर के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं दिस ईयर ब्रिंग्स यू ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। ओके, चलो हम आज के क्लास में कोई आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे के क्लास में नहीं जाएंगे। हम पिछले डे 9th के क्लास में ही चलेंगे कि मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ बोला था ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज की क्लास में हम सिर्फ कोड एक्सप्लेन करूंगा और उसका एक अपडेटेड वर्जन है मेरे पास में, अलग कोड है। हम उसे एग्जीक्यूट करके देखिए, क्योंकि बोले तो हम ओपन एआई से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, हम एक मिडल मैन ओपन राउटर यूज करें ना, इसलिए मैं अलग से कोड लिखा हूँ। ओके, उसे यूज करके हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब दोनों सेम ही काम करते हैं। ओके, चलो मैं आपको मेन कोड एक्सप्लेन करूंगा। चलो इसे हम निकालें। ओके, यहाँ पर देखो, हमने पहले यहाँ पर सारे मॉडल्स को इंपोर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर हमने डॉट लोड इनवी डॉट इनवी को लोड कर दिया। यहाँ पर है हमारा लाइब्रेरी। ओके, ये हमारा सोर्स काम करेगा। ओके, ये पूरा हमारा सोर्स काम करेगा, द सोर्स डाटा है। इस सोर्स डाटा को हम एक ही वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, बहुत लंबा हो जाएगा और उतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा वो। हम यहाँ इसको इसे इसे एक ही वेक्टर में कन्वर्ट करके हम कहीं पर भी इसे मैप नहीं कर सकते। ओके, एलएम इसको एबल नहीं है कि इससे वो मीनिंगफुल वर्ड को ढूंढे, ओके, मैच करे। तो इसलिए हम इसे चंक्स में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो, द चंकर्स, इसे चंक्स में डिवाइड करेंगे। एक फंक्शन है स्प्लिट टेक्स्ट बोल के। ओके, टेक्स्ट लेगा, ऑब्वियसली ऊपर का टेक्स्ट ही लेगा। ओके, इसका चंक साइज है डिफॉल्ट है 100 है। ओके, हम इसे चेंज कर सकते हैं। वर्ड्स इक्वल्स टू एक्स डॉट स्प्लिट। ओके, पर वर्ड्स को स्प्लिट करेगा। यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट है और यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट है। ओके, यहाँ पर एक इंक्रीमेंटर है। ओके, हम लूप में वर्ड्स इन वर्ड्स इसमें, ओके, इससे हर एक वर्ड को, मतलब इससे एक वर्ड को निकालो, इसे एक वर्ड को निकालो, उसे एक वर्ड को पिक करो, पिक करके करंट चेक में ऐड करो। ओके, अपेंड कर दो। ओके, और लेंथ को इंक्रीज कर दो। ओके, इस वर्ड का इस फर्स्ट वर्ड को ऐड, इस फर्स्ट वर्ड को इसमें इस लिस्ट में ऐड करो। ओके, और इसका लेंथ कितना है? 0 1 2 3 4 है, 4+1, क्यों ये स्पेस भी है ना, 4+1 उसका लेंथ हो गया। अब 5 हो गया। ओके, फिर चेक करेगा इधर, करंट लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू चंक साइज। ओके, चंक साइज से ग्रेटर है कम है, इसे चेक करेगा। अगर ग्रेटर है तो इसे छोड़ेगा। ओके, इसको इसमें ऐड करेगा, इस चंक्स में ऐड करेगा और ये एम्प्टी हो जाएगा और फिर ये ऐड करते जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो चंक्स अपेंड। ओके, ज्वाइन करेगा उसे करंट चंक को, इसमें अपेंड करेगा। उसके बाद करंट चंक एम्प्टी हो जाएगा और करंट लेंथ भी एम्प्टी हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। इफ करंट चंक्स चंक्स डॉट अपेंड, ओके, ये इसमें ऐड करेगा। मतलब ये सिंपल यही काम कर रहे हैं इधर। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम चंक साइज इनिशियलाइज कर रहे हैं 150 और टेक्स्ट है एलिस है। ओके, सॉरी, एलिस टेक्स्ट है। ओके, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब हम डाटाबेस को सेटअप करेंगे। ओके, क्रोमा क्लाइंट, क्रोमा डीबी डॉट रेसिस्टेंट क्लाइंट। ओके, हम यहाँ पर एक हमारा हमारा मतलब हमारा कम मशीन में ही हम एक फाइल क्रिएट करेंगे डॉट क्रोमा डीबी बोल के। ओके, उसका पाथ दे देंगे। ओके, ओपन एआई में हम यहाँ पर मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, जो ओपन एआई से यूज करके जो हमें एम्बेडेड डाटा को दे देगा, हम जो भी टेक्स्ट दे देंगे उसे ओपन एआई को दे देगा, वहाँ पर एम्बेड हो जाएगा वो, मतलब वेक्टर में कन्वर्ट होगा, उसे लेके आएगा हमारे पास। ओके, ये काम करता है। उसके बाद कलेक्शन, यहाँ पर देखो कलेक्शन क्रोमा डीबी क्रोमा क्लाइंट गेट और क्रिएट कलेक्शन। फॉर एग्जांपल एलिस वंडरलैंड है। ओके, यहाँ पर क्या होता है बोले तो, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास एक वर्ड है, कुछ सेंटेंस दे दिया आपने, अगर उसका आपके डाटाबेस में ऑलरेडी वेक्टर है तो वो चेक करेगा, कंपेयर करेगा। अगर नहीं है तो वो इस फंक्शन से, इस लाइन से उसे उसका वेक्टर क्रिएट करेगा, क्रिएट करके आपके डाटाबेस में ऐड करेगा। ओके,
ये क्रिएट भी करेगा, कंपेयर भी करेगा। अगर एग्जिस्ट है तो कंपेयर करेगा, एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट करेगा। ओके, क्रिएट करके आपके डाटाबेस में ऐड कर देगा। यहाँ पर देखो मेन चीज, अगर हमने जो जो हर एक वर्ड का, यहाँ पर हर एक वर्ड को चंक्स में डिवाइड कर दिया ना, हर एक वर्ड को एक, अगर हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो उसे अगले बार भी फाइंड आउट करना है तो हमें उसे एक आईडी देना होता है। ओके, हम वो काम इससे करेंगे। ओके, आईडी इज इक्वल टू एस टी आर। यहाँ पर देखो एक लिस्ट कॉम्प्रेंस है, एस टी आर इसे आईडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। आई फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ चंक्स। ओके, लेंथ ऑफ चंक्स, चंक्स में से जितने लेंथ है उसे निकालेगा। ओके, निकाल के उसे चंक्स कन्वर्ट करेगा, आईडी दे देगा हर एक को। ओके, हर एक चंक को एक एक आईडी दे देगा। यहाँ पर चंक्स, यहाँ पर देखो चंक्स, यहाँ पर देखो चंक्स। ओके, ये चंक्स है, ये पूरे पूरे टेक्स्ट का चंक्स है, लिस्ट में हैगा। ओके, तो पूरे लिस्ट का चंक्स है, उसे कन्वर्ट करेगा। ओके, हर एक चंक्स को, हर एक वर्ड को एक एक आईडी दे देगा, हर एक को एक एक आईडी दे देगा। ये डॉक्यूमेंट मतलब चंक्स क्या है इसका मतलब, इसका मतलब सिर्फ जब भी हमारे पास डाटा आएगा और डाटा के अंदर बहुत सारा गार्बेज डाटा रहेगा। फॉर एग्जांपल गार्बेज डाटा मतलब मेटा डाटा रहेगा। ओके, उससे सिर्फ हमें जो भी डाटा चाहिए उसी डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, आईडीज, फोटो आईडीज इनिशियलाइज हो गया। ओके, और मेटा डाटा के लिए सोर्स दे देना। ओके, यहाँ पर हर एक को मेटा डाटा दे देगा। मेटा डाटा के अंदर हम पर सोर्स डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास अलग कुछ और कुछ कुछ अगर अलग कौन सा भी टेक्स्ट है तो आप उसे आइरिस चैप्टर 2 दे सकते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया तो आप वहाँ पर सोर्स डिफाइन करेंगे। सोर्स डिफाइन करे तो वो सिर्फ चैप्टर 1 में ही ढूंढेगा। ओके, चैप्टर 2 में आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सोर्स दे दिए ना, उसे बता रहे इस सेंटेंस को इसके अंदर ही ढूंढो बोल के। ओके, वो वही काम करेगा। ओके, ये टाइम एफिशिएंसी है। यहाँ पर देखो स्टेप रिट्रीवल, जो हमारे सेंटेंस को देगा उसे क्वेरी को कंपेयर करेंगे और हमें रिटर्न कर देगा। ओके, अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर एक है, मैंने एक बनाया है, इसे यूज करके, इस कोड को यूज करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ओपन एपीआई से यूज नहीं करें ना। ओके, ओपन एपीआई से एपीआई नहीं है हमारे पास, इसलिए हम ओपन राउटर से जा रहे हैं। तो इसलिए हमें एक कोड में थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। ओके, मैं यहाँ पर क्रोमाडीबी भी नहीं यूज किया। ओके, पैथलिब बोल के एक है उसे यूज किया हूँ। ओके, आप सिर्फ अंडरस्टैंड के पर्पज देखो, इस डाटा के हमारे इस सोर्स से ही हमें वो डाटा कैसे दे देगा। ओके, मैं इसे एक्सिक्यूट करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ, ये देखो चंक्स में डिवाइड हो गया। ये देखो 4 चंक्स में डिवाइड हो गया पूरे सेंटेंस को, 1 2 3 4, 4 चंक्स में डिवाइड हो गया। और एम्बेडिंग ओपन राउटर है। ओके, यहाँ पर देखो स्टोर 4 चंक्स का कॉमा डीबी वेक्टर स्टोर जेसन पर क्वेरी पूरन पास्ट एलिस आंसर फ्रॉम डाइज चैन। ओके, ये आंसर दे देगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ओके, कंप्लीटली ओके। ओके, ये बहुत एक्सट्रीम टॉपिक है। ओके, क्रोमा डीबी वेक्टर डाटाबेस ये बहुत एक्सट्रीम टॉपिक है। आपको ये कंप्लीटली समझ में आने के लिए आपको मैथ्स आना पड़ता। ओके, और कोडिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस रहना होता। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ओके, आप सिर्फ ऐसा समझो, क्रोमा डीबी को छोड़ो, आप वो टूल है, आप कभी कभी सीख सकते हो। क्रोमा डीबी को छोड़ो, वेक्टर डाटाबेस एक ऐसे जा रहे हैं हमारे पास, उसके पास ऑलरेडी वेक्टर्स है। ओके, हम जो भी वेक्टर्स दे देंगे, हम जो भी सेंटेंस दे देंगे उसे वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद उस जार में से जो भी वेक्टर्स है ना उसे कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के जो क्लोजेस्ट सिमिलैरिटीज रहेगा जिस भी वर्ड का, उसे आपको दे देगा। ओके, सिंपल ऐसे समझो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, सिंपल ऐसे समझो। ओके, मैं ट्राई करूंगा अगर वेक्टर डाटाबेस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ तो। ओके, ट्राई करके मैं आपको दे दूंगा अगर हो गया तो।
तो फिलहाल के लिए ये काफ़ी है। ओके, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, हम अगले टॉपिक को फॉरवर्ड मूव करेंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय बाय।